morning student, welcome to biology class. So last lecture में students we have studied about gynoecium. हमने different parts पढ़े थे gynoecium के and different types of gynoecium also we have seen. Now before starting with the topic placentation जो कि हमें पढ़ना है under gynoecium only, उससे पहले I just want you make you to understand ovary because there are different parts present in the ovary and different terminologies also that we are going to use while discussing the placentation. कुछ terminologies हम use करेंगे और वो क्या होते हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. Then only you will understand the concept of placentation. तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं. Like different terms we are using. placenta क्या होता है, locules क्या होते हैं, ovules क्या होते हैं, septa क्या होता है, what is funiculus. So these are the different terms related to the ovary only, and it is very important for you to understand first all these terms. Then in the next lecture we will be discussing about the placentation. So ovary, अगर हम different parts of the ovary की बात करें तो ovary में बहुत सारे parts present होते हैं. Okay, that you can see in the figure. I just want to show you the first figure. You can see cross section of ripened ovary. Now here you can see the outer wall of the ovary, that is known as pericarp. Okay, then there is a chamber जिसको हम locule बोलते हैं जहाँ पे ovule present होता है, and this ovule is attached to the short stalk. एक short stalk like structure होता है जो कि ovule और placenta को कनेक्ट करता है. इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस. ओके, एंड देन इट इज़ अ ओव्यूल. नाउ प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा वो पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल्स अटैच रहती हैं. ओके, सो लेट्स स्टडी. दिस इज़ द फिगर. आई होप नाउ कुछ आपको समझ में आया होगा द डिफरेंट पार्ट्स present inside the ovary. Now locules are the chamber within the ovary of a flower and fruits. Locules contain ovule that is seed, क्योंकि ovules जो हैं seed बनाते हैं and ovary finally ripe करके क्या बनाती है, fruit बनाती है. That you know these two concepts. Now the locules contain the ovule and may or may not be filled with fruit flesh. Okay, this locule can be juicy or it can be dry also, that we are covering up when we are discussing about fruit. Now depending on the number of locules in the ovary, the fruit can be classified as unilocular, bilocular, trilocular or tetra or multilocular. Now अब लॉक्यूल्स एज यू हैव ऑलरेडी सीन, ये ओवरी के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं वो लॉक्यूल्स कहलाते हैं. अब ये जो चैम्बर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चैम्बर प्रेजेंट हो. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी सिर्फ एक ही चैम्बर हो. 2 चैम्बर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और एंड मल्टीपल भी हो सकते हैं. तो ये जो चैम्बर्स हैं ये सेप्टा से सेपरेटेड होते हैं. एज यू कैन सी इन द फिगर, ये लॉक्यूल्स का फिगर है जिसमें आप देख रहे हो बाइलॉक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर एंड पेंटालोक्यूलर आप चैम्बर्स देख रहे हो, ओवरी देख रहे हो. सो दिस एल जहाँ जहाँ लिखा है दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ लोक्यूल ओनली. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इंडिकेट किया गया है. तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हो 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं जहाँ ओव्यूल प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट. सो दैट मीन्स, और ये जो डिवाइड कर रहा है 2 चैम्बर्स में, दैट इज़ नोन एज सेप्टा. आप देख रहे हो एक लाइन प्रेजेंट है हर फिगर में, दैट इज़ नथिंग, इट इज़ अ सेप्टा विच इज़ डिवाइडिंग द चैम्बर्स इनसाइड द ovary into different locules you can say. Okay, सेकेंड में आप देख रहे हो 3 चैम्बर्स हैं, फोर्थ में 4 चैम्बर्स हैं एंड फिफ्थ में 5 चैम्बर्स हैं जो कि डिफरेंट उसको डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो अकॉर्डिंगली वी हैव नेम्ड. इसी तरह हम नेम स्पेसिफाई करते हैं ओवरी का. जब आप ओवरी किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर की आप डिफाइन करते हो तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि यूनिलोक्यूलर ओवरी है, कि बाइलोक्यूलर है, कि ट्राइलोक्यूलर है. सो इस वर्ड का ही मतलब है कि इसमें 2 लॉक्यूल्स या 3 या बहुत सारे लॉक्यूल्स प्रेजेंट हैं. सम प्लांट्स हैव सेप्टा बिटवीन द कार्पस.
दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, सेप्टा प्रेजेंट होता है. द नंबर ऑफ लॉक्यूल्स प्रेजेंट इन द गायनोशियम मे बी इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ कार्पल्स. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कार्पल्स मैंने बताया था कि गायनोशियम जो है उसमें एक एक कार्पल का भी बना हो सकता है या एक से ज़्यादा कार्पल्स भी हो सकते हैं. अब यूजुअली जो है जितने कार्पल्स होते हैं उतने ही लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि नंबर ऑफ लॉक्यूल्स जो हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल्स और इट कैन बी लेस देन द नंबर ऑफ कार्पल. ये डिपेंड करेगा सेप्टा, क्योंकि हो सकता है कि कार्पल एक ही है लेकिन अंदर जो आपका चैम्बर है, जो लॉक्यूल है, वो उसमें बहुत सारे सेप्टास से वो डिवाइडेड हो गया है. सो एक ही कार्पल है बट मल्टी लॉक्यूलर ओवरी हो जाएगी. ओके, सो it may be according to the number or it can be less than the number. Okay, that I think you all have understood. Now ovules are attached to part of the interior ovary walls called the placenta. Now ovules जो हैं बिल्कुल जो अंदर की वॉल होती है ओवरी की उससे अटैच होते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं. और इसी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं कि किस तरह ओव्यूल्स जो हैं ओवरी के अंदर अरेंज हैं, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटेशन. Okay, so this is the you can say कि ओव्यूल के डिफरेंट ओवरी का डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि यू विल बी सीइंग डिफरेंटली इन ऑल द फ्लावर्स. ठीक है, हर फ्लावर में आपको कुछ अलग तरह का वेरिएशन दिखेगा. ओके, सो अब जो है दिस इज़ अबाउट द ओव्यूल. नाउ ओवरी. नाउ आई थिंक कि यू ऑल हैव now got familiar with the different terminologies which now we are going to use while explaining the placentation. So I hope now you have understood the different parts of the ovary. Now this is all student. Now next lecture we will be taking up placentation and its types.